हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अब स्टार्ट करेंगे जो डेली बेसिस क्लास चल रहा है, डेली 50 क्वेश्चन। तो कल संडे था इसलिए कल छुट्टी था। मैं आज फिर स्टार्ट लेके आया है 50 क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि अभी बाहर की एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ये क्लास को देखो और क्वेश्चन डिस्कशन करो। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। तो कोटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रैवल। क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन? देखो ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या, ठीक है, ये है ऑर्थोगोनल। लेकिन ऑब्लिक क्या है? देखो एक ऑब्लिक करता हूँ, क्या है ऑब्लिक में, देखो ये है, देखो ए के इंक्लाइन में टच किया, ये है पॉइंट एंगल, इंक्लाइन में टच किया तो ये क्या है, क्या है इंक्लाइन हुआ है, लेकिन ये परपेंडिकुलर हुआ है। ये है ऑब्लिक, ये है ऑब्लिक, ये है परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्थोगोनल कटिंग। द कटिंग के जब द टूल इज इंक्लाइन टू द एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये क्या है 90 डिग्री में हुआ है। पहला जो मैं फिगर किया देखो 90 डिग्री में हुआ है, ये लेस देन 90 डिग्री में हुआ है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा तो लेस देन 90 डिग्री में क्या है, ड्रिलिंग है। तो लेस देन 90 डिग्री सिंगल ब्रेक कटिंग टूल भी देखो ये भी लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ द टूल ट्रैप है। इसका होगा ऑब्लिक कटिंग ऑफ मेटल। The two components of the cutting force which are perpendicular are acting on the cutting tool. Perpendicular क्या है? orthogonal cutting, perpendicular inclined होगा oblique cutting. Orthogonal cutting system is also known as two dimensional system और oblique है थ्री dimensional system। ठीक है, देखो ये ऑप्शन है, ये थ्री क्या है, थ्री है oblique dimensional system, ये है टू dimensional system, टू dimensional orthogonal, ये oblique। Three components of the cutting force which are actually perpendicular are acting on the cutting edge है oblique cutting। Three components of the cutting force is perpendicular are acting at the cutting edge है। थ्री कंपोनेंट्स है, थ्री कंपोनेंट होगा तो कि oblique cutting होगा। इन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम द कटिंग टूल, ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम क्या है, दे द कटिंग एज प्रिपेयर सरफेस पैरेलल टू द सरफेस, ऐसे ही होगा। चिप्स फ्लो ओवर द टूल फेस, ऐसे ही होगा। फ्लो वेलोसिटी और नॉर्मल कटिंग एज और मैक्सिमम चिप थिकनेस ऑकर एट द मिडिल में होगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑल ऑफ पिच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। द ऑब्लिक कटिंग, कटिंग एज ऑब्लिक कटिंग क्या है? द कटिंग एज ऑफ द टूल में भी मे और मे नॉट प्रिपेयर सरफेस पैरेलल टू द वन सरफेस, ऐसे ही है। मैक्सिमम चिप थिकनेस मे नॉट ऑकर एट द मिडिल, ऐसे ही है। मोर देन वन कटिंग एज आर नो इन एक्शन, क्या मोर देन वन कटिंग एज आर इन एक्शन। ठीक है, देखो ऑब्लिक में क्या मोर मोर कटिंग एज होगा, एक साइड होगा, क्या है ये साइड भी, ये साइड भी। लेकिन ड्रिलिंग में भी क्या है, ड्रिलिंग मतलब 4 फुट है, तीन चार फुट है, वो कटिंग एक्शन क्या है मोर देन है, मोर देन वन कटिंग एज है। इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन डिस्कंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल है। डिस्कंटिन्यूअस चिप्स आर फ्रॉम, ठीक है, कंटिन्यूअस चिप्स डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूअस चिप्स। इन मेटल कटिंग ऑपरेशन कंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूस्ड व्हाइल मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। When material is ductile and cutting speed is high, continuous chips are formed। क्या है वो? है continuous chips होगा, फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When metal is ductile and cutting speed is low, okay, discontinuous continuous chips with build average क्या है? build average क्या है? देखो एक मैं फिर करता हूँ, देखो build average क्या है, इसमें है क्या है, इधर जो चिप्स फ्लो हो रहा है, इधर जो चिप्स फ्लो होगा तो इसमें थोड़ा लग जाएगा। तो मैं एक फिगर किया था, देखो देखो बुल्ड ऑफिस क्या है, देखो ये बुल्ड ऑफिस क्या है, ये कटिंग मशीनिंग हो रहा है, चिप्स जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लग के रहा है
पहले से, ठीक है। ये नहीं जा रहा है लेकिन कोटिंग हो रहा है, ये भी ऊपर में चिप्स है लेकिन ये लग के रहा है, तो ये है build of edge। Metal coating operation continuous chips are produced while machining ductile material. When metal ductile and coating speed is high, then continuous chips are formed. When material is ductile and coating speed is low, क्या है, कोटिंग स्पीड इसमें लो है, डॉक्टर मटेरियल है, कोटिंग स्पीड लो है, तो कंटिन्यूस चिप्स विथ कंटिन्यूस चिप्स होगा लेकिन बुल्ड और पेज फॉर्म होगा। व्हेन मटेरियल इज ब्रिटल, नो डॉक्टाइल एंड कोटिंग स्पीड इज लो, देन क्या है, डिस्कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म होगा। देखो ब्रिटल मटेरियल क्या है, कास्ट आयरन, उसमें हम लोग क्या है स्पीड लो करेंगे तो क्या डिस्कंटिन्यूस चिप्स फॉर्म होगा। इन मेटल कोटिंग ऑपरेशन चिप्स आर फॉर्म ड्यू टू शियर डिफॉर्मेशन, क्या है उसका आंसर शियर डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, डिसकंटिन्यू चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग, क्या है वो कास्ट आयरन होगा, उसमें आई शेप चिप्स जाएगा। कंटिन्यू चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग, क्या है माइल्ड स्टील में कंटिन्यू चिप्स फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विथ इंक्रीज ऑफ कटिंग स्पीड द बुल्ड एज के स्मॉलर और फाइनली डज नॉट फॉर्म। देखो कटिंग स्पीड इंक्रीज होगा तो बुल्ड एज फॉर्म नहीं होगा, वो क्या वो पीस तो कम्प्लीटली वो कटिंग चिप से निकल जाएगा। मटेरियल हैविंग हाईएस्ट कटिंग स्पीड क्या है, एल्युमिनियम है हाईएस्ट कटिंग स्पीड। मटेरियल हैविंग लोएस्ट कटिंग स्पीड क्या है, जो हार्ड मटेरियल हाईएस्ट कार्बन स्टील। देखो चिप्स विद बुल्ड ऑफ एज आर फॉर्म फाइल मशीनिंग, बुल्ड ऑफ एज फॉर्म किस में होगा, वो कास्ट आयरन में होगा। ऐसा चाहिए बुल्ड ऑफ एज कहाँ पे, डॉक्टाइल मटेरियल में कहाँ पे फॉर्म होगा, किस में फॉर्म होगा, तो कटिंग स्पीड क्या जो जब लो होगा तो डॉक्टाइल फॉर्म होगा, बुल्ड ऑफ एज फॉर्म होगा डॉक्टाइल मटेरियल में। इन मेटल कोटिंग ऑपरेशन शियर एंगल इज फॉर्म, उसका आंसर क्या 19 का आंसर क्या होगा, बी होगा। इन मेटेरियल कोटिंग ऑपरेशन शियर एंगल इज डिफरेंट एज द एंगल मेड बाय शियर प्लेन विद द क्या है डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रैवल, ठीक है आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द फेस ऑफ ए टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड रेक एंगल, क्या है एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन, ठीक है फेस और प्लेन ऑफ द देखो ये देखो फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस। देखो ये कटिंग टूल इसका बेस यही है, पैरेलल टू द ये है पैरेलल क्या है, ये है क्या है फ्रंट रेक एंगल, ये साइड रेक एंगल, ठीक है। ये फ्रंट रेक का क्या है, ये जो ऐसा थोड़ा इंक्लाइन हुआ है ना, ऐसा इंक्लाइन इधर से ये थोड़ा क्या हुआ है डाउन हुआ है, तो इसका है फ्रंट रेक। साइड रेक क्या है, देखो ये थोड़ा ग्राइंडिंग हुआ है, ऐसा ऑफ इधर से ऐसा क्या है थोड़ा ग्राइंडिंग होके ऐसा, ये है साइड रेक एंगल। तो इसका क्या होगा, इधर साइड रेक फ्रंट रेक जोड़ता है वो सही होता है, इसका क्या आंसर होगा रेक एंगल। एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द ग्राउंड एंड सरफेस फ्लैंक इसको डीप में देखो क्या है, लीप एंगल क्या है, देखो इसको एक फिगर बनाया है, देखो ये टूल फेस, ये ग्राउंड, ये क्या है, ये लीप एंगल। लीप एंगल कितना है 60 to 80 डिग्री, ये है लीप एंगल। एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द लाइन टेंजेंट टू द मशीन सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यह कटिंग एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, एंगल बिटवीन द शियर प्लेन एंड वर्क सरफेस इज कॉल्ड, शियर प्लेन में शियर एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑन हुई तो स्ट्रेंथ ऑफ द टूल इज डिपेंड किस में, रेक एंगल में। रेक एंगल क्या है, एक फ्रंट रेक, साइड रेक, और ये रेक एंगल क्या है नेगेटिव रेक एंगल और जीरो रेक एंगल, और एक पॉजिटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या है हार्ड मटेरियल के लिए, ठीक है। फॉर ब्रिटल मटेरियल लाइक ब्रास द रेक एंगल इज जीरो, क्या ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग जीरो रेक एंगल यूज करेंगे। फॉर कॉपर द कॉपर एक ब्रिटल मटेरियल तो रेक एंगल प्रोवाइडेड जी, क्या कॉपर हार्ड मटेरियल उसके लिए नेगेटिव रेक एंगल। कार्बाइड टिप टूल जनरली हाफ रेक एंगल, ठीक है नेगेटिव रेक। कार्बाइड टूल हार्ड है, हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है वो नेगेटिव। देखो मैं फिर कहता हूँ नेगेटिव रेक एंगल पॉजिटिव रेक एंगल क्या है, देखो ये है पॉजिटिव रेक एंगल जो ऊपर तरफ क्या है, लेकिन ये पॉजिटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल क्या है, देखो
ये ऐसा होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये है नेगेटिव रेक एंगल। ये क्या है, पॉजिटिव रेक एंगल। कार्बाइड टिप टूल जनरली हाफ रेक एंगल, कार्बाइड में क्या है वो नेगेटिव रेक एंगल रहता है कार्बाइड टिप टूल में। तो नेगेटिव रेक एंगल और प्रोपोर्टेड क्या है, गिव बेटर फिनिश होगा, हाई स्पीड में बेटर फिनिश होगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग टूल है, सही है, और डिक्रीज टेम्परेचर रेंज एट द टिप टूल टिप। नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव रेक एंगल आर यूज फॉर क्या है, हेवी लोड्स हार्ड मटेरियल, तो कार्बाइड टूल में वो नेगेटिव रेक एंगल यूज होगा। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर जनरली पोर श्योर, सीमेंटेड कार्बाइड टूल में श्योर पोर श्योर होगा। बाइंडिंग मेटल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज कोबाल्ट, बाइंडिंग मेटल में सीमेंटेड टूल किसमें, तो कोबाल्ट में यूज होगा। कोटिंग टूल यूज ओनली एज shear and plane is, कोटिंग टूल shear and planer is सिंगल पॉइंट है। कोटिंग टूल कहाँ पे, लेद में सिंगल पॉइंट कोटिंग टूल। कोटिंग टूल यूज में मिलिंग और ब्रोचिंग, कोटिंग टूल मिलिंग में और ब्रोचिंग में हम लोग क्या है, मल्टी पॉइंट कोटिंग टूल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये सिंगल पॉइंट टूल है क्या, लीप एंगल भी है, एक एंगल भी है, कोटिंग एंगल भी है, उसका आंसर ऑल ऑफ द। लीप एंगल सिंगल पॉइंट जनरली द रेंज ऑफ लीप एंगल क्या है 60 to 80 डिग्री। इन ए सिंगल पॉइंट टूल द एंगल बाय व्हिच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बैक इज कॉल्ड बैक रेक एंगल। ए सिंगल पॉइंट टूल द एंगल बाय व्हिच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड साइडवे इज कॉल्ड साइड रेक एंगल। एंगल प्रोवाइडेड इन ए सिंगल पॉइंट टूल द कंट्रोल चिप्स फ्लो क्या है वो साइड रेक एंगल फ्लो कर, क्या है वो चिप्स फ्लो करता है कौन, साइड रेक एंगल डिपेंड करता है उसका ऊपर। टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रॉपिंग द वर्क एंगल प्रोवाइडेड टूल द उसके रिलीफ एंगल वो प्रिवेंट करता है, क्या है रॉपिंग द वर्क के लिए और रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल ऑन हाई स्पीड टूल जनरली हाफ कितना है 20 to 30 डिग्री है रिलीफ एंगल। इन ए सिंगल पॉइंट टूल द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट एंड प्लेन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ टूल इज कॉल्ड साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, इन ए सिंगल पॉइंट टूल द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लैंक इमीडिएटली बिलो द पॉइंट लाइन एंड drawn from the point perpendicular to the base of the chord is called end relief angle, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ टूल रिलेटिव टू वर्क पीस इज कॉल्ड कटिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ टूल का उसको बोलते हैं कटिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग द टूल फेस इज कॉल्ड चिप वेलोसिटी, उसका आंसर होगा। वेक्टर सम ऑफ कटिंग एंड चिप वेलोसिटी इज इक्वल टू shear वेलोसिटी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट velocity of chip relative to the tool is called acting is called along the tool face होगा। नेक्स्ट velocity of chip relative to the workplace is acting along the shear plane। लास्ट क्वेश्चन 50 chip thickness ratio is the ratio of chip thickness क्या है depth of cut chip thickness, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बी होगा। तो ये मेरा क्लास कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मेरा चैनल नाम है टेक फिटर, ठीक है। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन है, तो फिर कल आएंगे 50 क्वेश्चन लेके। चलिए, थैंक यू।